आज हम पद्मलेशा के विषय में समझेंगे। भगवान जिनेंद्र प्रभु महावीर स्वामी ने प्राणी जगत के लिए 5वें स्थान का जो दर्जा दिया है उसका नाम पद्मलेशा के रूप में कहा है। पद्मलेशा एक वह लेशा है कि जहां पर पहुंचने पर व्यक्ति की परिणति एक अलग ही किस्म की हो जाती है। एक इतनी निर्मलता पर पहुंच जाता है, उसके परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि जिसके विषय में आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र महाराज लिखते हैं, चाई भद्दो चोखो उज्जय कमोय खमई बहु यम्पी साहु गुण पूय निरहो लक्षण में यंतु पम्मस। यंतु लक्षण पम्मस, ये लक्षण पद्मलेशा के हैं कि वह पद्मलेशा वाला व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण है चागो, और अन्य ग्रंथों में चागी भी कहा जाता है। त्यागी, त्याग में रुचि रखने वाला, त्याग में पवित्र भाव रखने वाला, त्याग में उत्साह रखने वाला, त्याग के पश्चात खुशी मनाने वाला, जीवन को सफल बनाने वाला, अपने आप को गौरवान्वित करने वाला पद्मलेशा वाला होता है। त्याग में रुचि रखना, एक तो त्याग करना और एक त्याग करे, दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। त्याग करना पड़े तो पद्मलेशा वाला नहीं हो सकता है। ऐसे भी लोग होते हैं, त्याग करना पड़ रहा, आहार देना है इसलिए आलू प्याज का तो त्याग करना पड़ेगा, रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा। पड़ेगा इसका मतलब करना नहीं चाहते हो, चूंकि मजबूरी एक ऐसी आ गई है कि जिसके कारण त्याग करना पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति पद्मलेशा के अंतर्गत नहीं आएगा। पद्मलेशा के अंतर्गत वही व्यक्ति आएगा जो स्वेच्छा से त्याग के भाव उत्पन्न होते हैं कि जिंदगी में बहुत आलू खाए हैं, अब कब तक खाते रहेंगे, जब जागो तभी सवेरा, अच्छा है सबका त्याग करें। संसार के पदार्थों में बहुत सारा जीवन हमारा रचा पचा रहा और आयु के कितने वर्ष निकल गए, क्या इस दुर्लभ पर्याय को हम यूं ही खो देंगे? नहीं, इसके लिए सार्थक और सफल करने के लिए मुझे बहुत कुछ त्याग करना है। ऐसे जब परिणाम होते हैं, ऋषभदेव के लिए नीलांजना की मृत्यु को अपने साक्षात रूप में जब उन्होंने देखा तो विचार में डूब गए कि मेरी आयु के 83 लाख पूर्व राज्य काल में व्यतीत हुए हैं, केवल मात्र 1 लाख पूर्व आयु ही शेष रह गई है। मान लीजिए आज की भाषा में अपन कल्पना करें, 84 लाख पूर्व यानी कोई 84 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति हो और उसके 23 वर्ष निकल जाए, 83 वर्ष निकल जाए, केवल 1 वर्ष रह जाए,
तो वह छटपटाता है। और आदिनाथ प्रभु तो कितने उनका मन छटपटाया होगा कि उन्होंने कोई मुहूर्त नहीं निकलवाया। तीर्थंकर को वैराग होता है तो उनके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी अनादिकाल से कर्मों से बंधी हुई आत्मा की वह सारी कर्म जंजीरें कैसे टूटे, ऐसी एक उमंग उनके अंदर में जागृत हुई। अनादिकाल से कर्मों से कलंकित हमारी आत्मा कैसे स्वच्छ हो, कैसे शुद्ध हो, ऐसा उत्साह उनके अंदर में जागृत हुआ। और मैं अपनी आत्मा की शुद्ध, एकत्व, विभक्त, निर्विकार, निर्विकल्प, निर्दोष अवस्था को कैसे प्राप्त कर लूं। मेरी आत्मा यद्यपि द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध ही है, मेरी आत्मा द्रव्य दृष्टि से पवित्र है, लेकिन वह केवल द्रव्य दृष्टि से है। द्रव्य दृष्टि का अर्थ शक्ति की अपेक्षा से ही है, अभिव्यक्त रूप में नहीं है। यदि व्यक्त रूप में शुद्ध हो जाए तो फिर संसार में भटक नहीं सकती है। शक्ति रूप में शुद्ध है, उसे मैं अभिव्यक्त कब कर लूं, उस शक्ति की अभिव्यक्ति कब और कैसे हो। बंधो, जब वैराग होता है तो उसकी परिणति को तो वो ही जानता है कि उसके अंदर में क्या क्या परिणामों की एक तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे समुद्र अपनी लहरों के द्वारा उछाल भरता है, ठीक उसी प्रकार से परिणामों की परिणतियां भी बैरागी के हृदय में बहुत बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाती हैं और नए नए प्रकार के परिणामों को उत्पन्न करती हैं। जब कोई दीक्षा के सन्मुख पहुंचता है तो कितनी साहस बना करके पहुंचता है कि एक और परिवार है, कुटुंब है, बच्चे हैं, पत्नी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, समाज है, हर तरह के उसके चारों ओर लोग हैं और उनमें से उसको निकल करके आना है। कैसे निकल करके आता है? ये कहना आसान है कि दीक्षा ले ली या दीक्षा हो गई, लेकिन आंतरिक पुरुषार्थ पर अगर हम दृष्टि डालें तो लगता है कि कितनी उसने साहस बनाया है। एक छोटा सा भी त्याग करने के लिए व्यक्ति काफी सोचता विचारता है, और एक सब कुछ त्याग करने के लिए व्यक्ति जब तैयार होता है, कितने अपने आप को उसने कसा होगा, कितने किस्म से अपने आप को मजबूत किया होगा। मुझे याद है मेरी दीक्षा के बेक्षण भी कि जिस समय हमारी दीक्षा तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी परिवार से, कुटुंब से, समाज से, नगर से लोग आ रहे थे मनाने के लिए, अभी सब कुछ नहीं है, अभी तो छोटे हो, घर चल सकते हो, क्षमा हम मांग लेंगे। वे बतला रहे थे मुझसे। एक अजैन विद्वान भी आए थे, वे मुझसे अलग से बैठाल करके मुझे बात कर रहे थे मुझसे कि आप
इतनी छोटी उम्र है, कुछ समझती नहीं हो, कुछ विचारते नहीं हो। आपको पता है कि मुनि व्रत कितना कठिन है, इस क्षुल्लक व्रत भी जैन साधना व्रत कितना कठिन है। मुझे पता है। बोले सोच लो, भी सोच लो। मैंने सोच लिया। बोले देखो, कुछ तो व्यवस्था यहां पर नहीं है, ऐसा व्रत है, ऐसा संयम का पथ है। जब ये बहुत समझाते समझाते बिल्कुल मुझसे बोले कोई उनको उपाय ना कि काम करो, कुछ खाने पीने का सामान भी तो रख लेना चाहिए। मैंने कहा यहां वो नहीं चलता है। बोले अच्छा, ये नहीं चलता है, रुपया पैसा कुछ रख लेना चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं चल सकता है। साधु यदि कौड़ी रख ले तो 2 कौड़ी का हो जाएगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था, वो क्योंकि जैन नहीं थे, तो उनको सबसे बड़ा इसके बाद और आश्चर्य हुआ कि अब रख भी नहीं सकते हो तो मुसीबत और अधिक है। नहीं किसी ने पूछा, नहीं भोजन की व्यवस्था बनाई, फिर क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, जो भाग्य में होगा वही होगा। ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला तो फिर क्या होगा? बीमार हो गए और डॉक्टर वैद्य नहीं आए, व्यवस्था नहीं मिली, क्या होगा? मैंने जो भाग्य में होगा वही होगा। उस समय वे नमस्कार करके गए थे, आए थे तो नमस्कार नहीं किया था। वे जाति के ब्राह्मण थे और कथा वगैरह वास्ते जो बड़ी कथा वगैरह होती हैं, भागवत वगैरह वो करते थे। मान गए कि त्याग में बड़ी शक्ति होती है, कुछ भी नहीं सोचा जाता है। जैन शास्त्रों में कहा त्याग वैराग्य पूर्वक ही होता है और वैराग्य ज्ञान पूर्वक होता है। ज्ञान भली पुस्तक का हो या ना हो, एक बार शास्त्र ज्ञान के बिना भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। भेद ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। इतना तो त्यागी के लिए आवश्यक है कि जिस पथ पर बढ़ रहे हैं उस पर यह सोच लें कि जिसे हम छोड़ रहे हैं अब वो कहीं हमारे लिए फिर से याद ना आने लगे। ऐसा ना हो कि छोटे बच्चों की तरह हमारा त्याग हो जाए। छोटे बच्चे आलू प्याज का त्याग करते हैं तो गिनती गिन लेते हैं 1 महीने के लिए। और कल तो मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बोले 30 दिन के लिए त्याग है मेरा, 30 दिन का। अब वो जब कल आएगा, आज आएगा तो 29 कहेगा, फिर 28, फिर 27, उल्टी गिनती चलती चलेगी और स्वप्न सजोएगा कि बस अब तो एक ही दिन रह गया है, कल तो बस आलू ही आलू खाना है मुझे। तो बिना वैराग्य के और बिना ज्ञान के त्याग संसार में मोक्ष का हेतु नहीं बनता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रेण सार में कहते हैं कि वह केवल संसार का ही कारण बना रहता है। आपने जिसको छोड़ा है और वह आपकी आंखों में दिखता रहे तो त्याग नहीं है। पुष्प डाल नाम के मुनि महाराज की हमारे यहाँ कहानी आती है
कि घर तो छोड़ दिया था बाहर से, लेकिन अंदर से नहीं छूटा था। और रोज रोज उन्हें अपनी पत्नी की याद आती थी। चूंकि बारिशेण के आग्रह पर उन्होंने छोड़ा था, संकोच बस उनकी बात नहीं टाल पाए थे, लेकिन मन में तो लगा रहता था कि मेरी पत्नी गरीब है, गरीब अपना परिवार है, बड़े लोग तो फिर भी गुंजाइश रहती, कोई नहीं है तो भी जीवन गृहस्थी जीवन चल जाएगा, गरीब अवस्था का क्या, उस पत्नी का क्या हो रहा, तो कमाता होगा, कहाँ से क्या आता होगा, क्या वो खाती होगी, खाती कि नहीं खाती, उसके घर को चलाने के लिए कुछ गुंजाइश है कि नहीं, कैसी परिस्थिति उसकी हो रही होगी और जीवन के दिन कट रहे होंगे। पुष्पडाल निरंतर एक ही चिंता में समय उनका गुजर रहा था। समय गुजरता चला जा रहा था और ऐसे करते करते एक दिन नहीं, कितने 12 वर्ष निकल गए, 12 साल निकल गई। और एक दिन अवसर पाकर के तो वे इच्छा हो गई कि अवसर अच्छा है, कम से कम एक चक्कर तो लगाएं, देखकर तो आ जाएं कि कैसी हालत है। और जो वारिशेण थे वे तीर्थाटन के लिए गए थे और उन्होंने देखा अवसर अच्छा है, चलो जब तक वो आएंगे अपन लौट करके आ जाएंगे। वे निकल चुके, कहां के लिए, घर के लिए। और बाद में उसी बीच बारिशें लौट करके आ गई। अब तो बड़ी समस्या थी कि घर तो पहुंच भी नहीं पाए और अपनी बसतिका से निकल चुके और बारिशें अब पूछेंगे कि कहां जा रहे हो तो क्या बतलाऊंगा, सोच में विचार में डूब गए। बारिशें विद्वान मुनि थी, वे सब समझ गए पुष्पडाल के अंदर की सारी बातें और उन्होंने बड़े धैर्य से काम लिया, नहीं पूछा उन्होंने और उन्हीं की अनुकूल बात कही। पुष्पडाल तो अपने लिए बहुत दिन हो गए, घर छोड़े, नगर छोड़े, दीक्षा लिए, कम से कम एक बार तो घर देख लेना चाहिए, एक बार तो कम से कम अपने परिजनों को देख लेना चाहिए। क्या बिगड़ता है देखने में। अब पुष्पडाल तो चाहते ही थे, बहुत खुश हो गए, बोले बात तो सही कह रहे हो, एक बार तो देख लेना चाहिए। और आपकी तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप राजपुत्र हैं, तो महाराजा श्रेणिक के पुत्र हैं, महारानी चेलना सभी पुत्र वधुओं का ध्यान रख रही होगी। चिंता की बात तो मेरी पत्नी की है कि जहां टूटी झोपड़ी है थी और कैसे दिन गुजर रहे होंगे। तो अच्छी बात आपने कही है। बारिशेण कहते तो फिर चलो, अब पहले किसके घर चलें। पुष्पडाल कहते मेरे और बारिशेण कहते मेरे घर चलो पहले। पुष्पडाल मान गए कि बारिशेण की इतने दिन में भावना तो हुई कम से कम, और मेरे
विचारों के अनुकूल उनके विचार मिल गए हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले बारिशेन का घर सही, फिर अपना। वारिशेन राजमहल की ओर चले जा रहे हैं और महल के खिड़की में से महारानी चेलना देख रही हैं कि तो आहार का समय नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है कि जिस समय बारिशेन राजमहल की ओर आ सकें, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। हे प्रभु, हे भगवान, कहीं उनके परिणाम संयम से विचलित तो नहीं हो गए, कहीं वे धर्म से विचलित तो नहीं हो रहे। अवश्य उनको शक्ति दीजिए, वे धर्म से विचलित ना हो। मां केवल अच्छी मां ही नहीं थी, सच्ची मां थी, अच्छा विचार कर रही थी। क्यों आ रहे हैं? हो सकता है कोई अन्य कारण हो। मेरा बेटा बारिशेन ऐसा नहीं है, क्षत्रिय पुत्र हैं, वो अपने संयम से चलित नहीं हो सकता है, ये भी धारणा उसके मन में थी। कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो सम्मान करना हमारा सहज कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। और वह मां महल से नीचे उतर करके आ जाती हैं और नीचे आकर के वह आग्रह महाराज के लिए सम्मान के साथ प्रार्थना करते, भगवान आइए, आपका स्वागत है, आप महल के अंदर चलिए। चेलना ने 2 सिंहासन लगा करके रखे थे, एक लकड़ी का और दूसरा स्वर्ण का। बारिशेन से कहते हैं कि आइए उच्चासन ग्रहण कीजिए। बारिशेन पुष्पडाल से कहते हैं, पुष्पडाल तुम मेरे अतिथि हो, पहले तो तुम्हें सिंहासन पर बैठना होगा, इसके बाद मैं बैठूंगा। अतिथि का सत्कार की परंपरा प्राचीन रही है और आपको मेरा आतिथ्य स्वीकार ही करना होगा। और बारिशेन ने आग्रह किया, पुष्पडाल भी मान गए और पहले वे स्वर्ण सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। महारानी चेलना को कुछ राहत मिली कि बारिशेन का वैराग्य मजबूत है। बारिशेन लकड़ी के सिंहासन पर बैठे, लेकिन अब प्रार्थना की, मां मेरी पूर्व अवस्था की जितनी 32 रानियां हैं सभी को आदेश दीजिए, सभी सज करके श्रृंगार के साथ यहां पर आकर के उपस्थित हों। और मां पुष्पडाल की पत्नी को भी, पूर्व गृहस्थिक पत्नी को भी सूचना दीजिए, वह भी यहां पर उपस्थित हो, सम्मान के साथ उसे लाया जाए। चेलना फिर सोच में पड़ जाती है, लेकिन इसके पीछे कोई रहस्य जरूर होना चाहिए। अब वैसा ही किया गया। कुछ क्षण में सभी पुत्र वधुएं श्रृंगार के साथ उपस्थित होती हैं और वह पुष्पडाल की काली कलूटी पत्नी, एक आंख से जो कानी भी थी, वो भी आकर के खड़ी हो जाती हैं। अब सबके बीच में तो उसको बड़ा शर्मिंदित हो रही थी, बड़ा शर्म लग रही थी कि क्या करूं, लेकिन आदेश से इसलिए उपस्थित हो गई। बारिशेन
के लिए सभी ने, पुष्प डाल के लिए भी सभी ने यथाविधि नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हमारे लिए किस कारण से बुलाया गया है, आदेश दीजिए, सेवा का अवसर दीजिए। बारिशेण पुष्प डाल की ओर देखते हैं और कहते हैं कि पुष्प डाल, तुम्हें पत्नी ही प्रिय है, तो इन सारी स्त्रियों में से देख लो तुम्हारी पत्नी की हालत। अरे प्रिय है तो इनमें से कोई भी पत्नियों को तुम स्वीकार कर सकते हो। बारिश पुष्प डाल तो नीचे सिर कर लेते हैं, आश्चर्य करते हैं कि ऐसी देवांगनाएं की तरह बारिशेण की पत्नियां हैं और जब से दीक्षा ली इसके बाद तो मुख मोड़ करके भी उन्हें नहीं देखा, कभी चर्चा भी, भूल से भी चर्चा नहीं निकाली। और मेरी पत्नी के लिए मैं दिन रात एक ही स्मृति में रखे रहा, धिक्कार हो मुझे। और बंधो उसी क्षण पुष्प डाल बारिशेण के चरणों में पड़ गए कि हे बारिशेण, सच्चे भावलिंगी तो आप ही हैं, मैं तो द्रव्यलिंगी जैसा बना रहा। अभी तक मेरा ध्यान धर्म में नहीं, भगवान में नहीं और अच्छे कार्यों में नहीं, केवल पत्नी का ही मेरा ध्यान चलता रहा। एक पत्नी के प्रति भी मेरा मोह नहीं छूट पाया और आपका इतनी पत्नियों के प्रति मोह छूट गया। मुझे फिर से दीक्षा दीजिए ताकि मैं फिर से भावलिंगी मुनि बन सकूं। बंधो, कहने का तात्पर्य ये है, त्याग का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि घर छोड़ करके आ गए, सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा कुटुंब परिवार छोड़ करके आ जाना ही केवल त्याग नहीं है, केवल तपस्या नहीं है। त्याग तो वह है जो अंदर से छोड़ा जाए, जो अंदर से छूटे वह त्याग सच्चा त्याग जैन शासन में माना गया है। और यदि अंदर में मोह की गांठ बंधी रही तो वह तो उसी प्रकार से है जैसे कोई नाव किनारे से बंधी हो और अपरिचित नाविक उस नाव को चलाता रहे, रात भर भी चलाता रहे, फिर भी नाव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती। यदि अंदर में हमारा मोह बना रहा तो बाहर का त्याग एक भी कदम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसलिए पद्मलेशा वाला जो भव्य प्राणी है उसकी बात तो एक अलग ही है। वो अंदर से त्याग करता है और त्याग में आनंद मानता है। फिर जिसको छोड़ा है उसे मुख मोड़ करके भी नहीं देखता, उसका याद भी नहीं करता, स्मरण भी नहीं करता। ऐसे प्रसंग भी आ जाए चर्चाओं के तो भी उससे मुख मोड़ लेता है। व्यक्ति भी आ जाए घर कुटुंब परिवार के तो भी उसमें उसकी आंतरिक रुचि भाव नहीं रहता है। पूज्य आचार्य कहते हैं वही मोक्ष मार्ग में सच्चा त्याग माना गया है। पद्मलेशा वाले भव्य प्राणी का ये लक्षण है। चावी भद्दो, दूसरा है भद्र परिणामी, निर्मल परिणामी, जो किसी भी आपसी समस्याएं हो भी जाएं यद्यपि नहीं होती हैं,
भद्र प्राणी जो होते हैं कभी उनका लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बेसंवाद नहीं होता, कुछ नहीं होता, और कभी हो भी जाए तो भी उसको सहन कर लेता है, सहन कर लेता है। ऐसे सहिष्णु भाव उसके अंदर में रहते हैं कि बड़ी सी बड़ी चोटें खा करके भी समता और शांति रखते हैं। बतलाते हैं, एक मुनिराज थे, वे किसी आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, और उस वक्त पास के कोई स्कूल से विद्यार्थी छुट्टी होते ही घर के लिए रवाना होते हैं। पुराने समय में बसें नहीं चलती थीं, सब पैदल जाते थे। साइकिलें भी इतनी मात्रा में बच्चों के लायक तो नहीं रहती थी कि स्कूल ले जाओ। तो कुछ बच्चों की दृष्टि उस आम के वृक्ष पर पड़ी कि जो आम पका हुआ था, फल पके हुए थे जिसमें, और बच्चे तो बच्चे हैं, आम खाने की इच्छा हो गई और बढ़ गए उस वृक्ष की ओर, पत्थर उठाए और वृक्ष को मारना शुरू किया। कुछ आम टूटे, कुछ पत्थर यूं ही फेल हो गए, कुछ पत्थर, एक पत्थर तो ऐसा गिरा कि उन मुनि के ही सिर पर गिरा, और पत्थर गिरते ही लहू लुहान हो गए, खून बहने लगा, और फिर भी महाराज के मुख से एक भी चीख की आवाज नहीं निकली। वे समताधारी, सहिष्णु भाव वाले, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति महान भद्र परिणामी मुनिराज की उस अवस्था को देखकर बच्चे घबरा गए और कांप उठे। क्या करूं, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक संत, एक साधु के शरीर पर उनका चोट लग गई, खून से सारा सिर लहूलुहान हो रहा है, अब भागें तो भी कहां जाएं। और संत को ये कष्ट हुआ, बच्चों की इच्छा हुई कि कम से कम माफी तो मांग लें, क्षमा तो कम से कम मांग लें, जो कुछ भी उपचार हो सकता हो वो तो कर ही दें। इतने तो अच्छे बच्चे थे, यूं ही छोड़ करके नहीं भागे। रोते गाते डरते वे उन संत के पास आए। बच्चों को देख करके संत की आंखें भीग गईं, आंसू बहने लगे, और संत की आंखों के आंसू देख करके बच्चे तो बच्चे थे, वो भी अश्रुपूरित हो गए। उन्होंने संत से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए कि हमारे द्वारा आपको कष्ट हुआ है, तकलीफ हुई है, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। संत ने कहा, बेटा कोई चिंता की बात नहीं, घबराओ नहीं, चले जाओ अपने घर, कुछ कष्ट नहीं हुआ है, कुछ तकलीफ मुझे नहीं हुई है, ठीक हो जाएगी। नहीं, आंसू बह रहे हैं ना, तकलीफ तो हुई है। बेटा ये आंसू मेरी आंख में इसलिए बह रहे हैं कि देखो एक पत्थर तुमने इस वृक्ष को मारा, चोट खा करके भी उस वृक्ष ने तुम्हें मीठे मीठे आम खाने के लिए दिए। एक वृक्ष को इस पत्थर मारा, उसने मीठे मीठे आम खाने के लिए दिए, लेकिन वही पत्थर मेरे सिर पर लगा, लेकिन मैं तुम सबको कुछ नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं, मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं। पद्मलेशा वाले व्यक्ति के हृदय कितना निर्मल होता है,
कितनी ऊंची भाव होते हैं, कितने ऊंचे विचार होते हैं। आचार्य कहते भद्दो, चोखो। चोखो यानी वह सत्य रूप में अपनी साधना करता है, आराधना करता है। प्रदर्शन और दिखावा उसके लिए नहीं रहता है, लोकानुरंजन उसका लक्ष्य नहीं रहता है। कोई लक्ष्य नहीं रहता है कि कोई आए ना आए, सेवा करे ना करे, ताली बजाए ना बजाए, कोई उसकी ओर उसका लक्ष्य नहीं होता है। अपितु सत्य साधना होती है। ये तीसरा लक्षण आचार्य महाराज ने दिया। उज्जय कम्मो एक, और दूसरा चौथा लक्षण दिया उत्तम कार्य करना जिसकी प्रकृति होती है। अच्छे कार्य करने में निरंतर दत्त चित्त रहता है, प्रमाद नहीं करता है, अच्छे कार्यों में अग्रणी रहता है। कोई व्रत है, उसको हम रास्ता पार करना है, उंगली का सहारा देने के भाव होते हैं। खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको सहारा देकर के खड़ा करने के भाव होते हैं। कोई बीमार है, उसको औषधि देने के भाव होते हैं। और भी किसी प्रकार की तकलीफ कष्ट है, उसको दूर करने के भाव होते हैं। इसलिए उत्तम कार्य करने वाला होता है। मैं भगवान की पूजा करूं, दान करूं, कहाँ है साहु गुण पूय निरदो। और साधुओं के गुणों की पूजा और दान देने में जो निरत रहता है, पूजा का लक्षण ही यही कहा गया। भक्ति की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने दी है सर्वार्थ सिद्धि में, कि भक्ति शरीर की नहीं की जाती, केवल तन की नहीं, केवल मन की नहीं, और केवल वचनों की भी नहीं, अपितु पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग भाव जो उत्पन्न होता है, उसका नाम होता है भक्ति। जो इस प्रकार की भक्ति में रहता है, साधुओं के गुणों की पूजा। आप नमस्कार करते किसके लिए? शरीर के लिए नहीं। उनके पास जो अमूल्य गुण हैं, और कितने गुण हैं? मुख्य गुण तो 3 ही हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसमें ही सब समाविष्ट हैं। चावल चढ़ाते हैं कि कितने ढेली से चढ़ाते हो? मुनिराज के लिए 3 ढेली से, साधुओं के लिए कितने ढेली से? 3 ढेली से। क्योंकि वे रत्नत्रय के साधक हैं, रत्नत्रय के पालक हैं, रत्नत्रय की मूर्ति हैं, और उस रत्नत्रय हमको भी प्राप्त हो ऐसी भव्य प्राणियों की अभिलाषा रहती है, इसलिए वो 3 ढेली से चावल चढ़ाते हैं। रहे सदा सत्य संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये भावना रखते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितने दिन? 4 दिन नहीं, चातुर्मास तक ही नहीं। खंडाका जी, चातुर्मास तक नहीं। जहां जहां हम लोगों के चातुर्मास हुए और विहार होता है, फिर भी लोगों की प्यास नहीं बुझती है। एक रस एक ऐसा रस है, एक बार आ जाए तो सारे रस नीरस हो जाते हैं।
एक ऐसा सागर है कि जिसके पानी को कितना भी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, फिर भी प्यास नहीं बुझती, अपितु और अधिक बढ़ने बढ़ने लगते हैं, और अधिक बढ़ती बढ़ती चली जाती है। सोनी जी, बख्शी जी ने प्रार्थना की थी 8 दिन तो कम से कम इस बख्शी चौक में 8 दिन, 8 दिन से 16 दिन हो गए, और 16 दिन से प्यास एक ऐसी है। सबसे अधिक खुश होते हैं यहाँ के लोग, कितनी गदगद हो रहे हैं जब हार होता है। तो बतलाओ सही, जो एसी में बैठने वाले भी धूप में भी खड़े रहते हैं, फिर भी उनको लगता है कि एसी जैसा आनंद आ रहा है। वहां से कितनी दूर से भी चल करके आ जाते हैं, बड़े आनंद के साथ नाचते गाजते कूदते आ रहे हैं। अभी हम लोग दर्शन करने जाते थे, कितनी उत्साह से दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। यही तो पद्मलेशा का लक्षण है, यही पद्मलेशा का लक्षण है कि गुरु भक्ति में आचार्य महाराज साहू गुण पूर्ण निर्दो, साधुओं के गुणों में, उनकी पूजा में ऐसे निरत रहते हैं, चातुर्मास के लिए लालायत रहते हैं। जितनी भावना जयपुर के लोगों में चल रही है, दूर दराजों भी उतनी ही भावना चल रही है। कल हमारे पास निवाई के लोग आए थे, मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। ऐसा धूमधाम से कार्यक्रम करना है, ऐसा चातुर्मास कराना है। चंबलेश्वर में 52 गांव की मीटिंग हुई है, 52 गांव की वहां समिति है, तो पूरे लोगों की मीटिंग हुई। जब वे मेरे पास आए थे तो मैंने कहा भाई जंगल है, ऐसा हम लोग साधु लोग इतने हैं, कैसे काम चलेगा? बोले महाराज वो जंगल नहीं है, वो 52 गांव एक है वहां पर। मैंने कहा कितना उत्साह लोगों में रहता है। और कल आपकी भी चर्चा हमको सुनने में आई है कि बोले इतनी विशाल मीटिंग, तो बोले 400 लोग थे। मैंने कही मीटिंग थी कि सभा थी? मीटिंग में तो 25-50 आदमी रहते हैं, बोले 400 लोग थे। सारी समाज और मुनि संघ सेवा समिति, नेमीचंद जी ने तो बिल्कुल कमर कस ली है कि कुछ भी हो चातुर्मास तो करा करके ही रहना है। भैया पुरुषार्थ करना तो अपने हाथ का काम होता है। और आचार्य महाराज कहते थे कि पुरुषार्थ तब तक करते रहना चाहिए, तब तक जब तक सफलता ना मिल जाए, बाकी तो भाग्य की बात होती है। हम लोग जहां जहां गांव गए, फिरोजाबाद गए तो फिरोजाबाद की वो आंटी उर्मिला भाई, कौन सी नसीहत थी, छदामी लाल जी की नसीहत, बोले महाराज इस वर्ष का तो चातुर्मास यहीं होगा, पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। कि वाह, भावना तो रख रहे हैं। सोनागिर जी वाले हम सोनागिर जी में, भिंड वाले बोले भिंड, ग्वालियर वाले बोले ग्वालियर, आगरा वाले जो लगभग और पदमपुरा वाले। कहने का तात्पर्य कम से कम
ऐसे पवित्र विचारों से तो व्यक्ति विशाल विशाल पुण्य का संग्रह तो कर ही लेता है। जहां होगा वो योग है, पुण्य संग्रह तो कम से कम हो ही जाता है। और पुरुषार्थ में तो बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है। अच्छे अच्छे रास्ते चेंज हो जाते हैं। यहां आचार्य भगवान लिखते हैं, साहु गुण पूजा, साधुओं के गुणों की पूजा करने के अहर्निश जो भाव होते हैं, पुराने समय में जब हम पुराण खोलते हैं, शास्त्र खोलते हैं, तो मालूम चलता है कि अमुक वन में, उपवनों में कोई मुनिराज का संघ आया, अकंपनाचार्य महाराज का संघ आया, विष्णु कुमार नाम के महामुनियों का संघ आया, आदि आदि। और राजा को जैसी समाचार मिला, साष्टांग होकर के वो परोक्ष नमस्कार करता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंदित होता है। और कितना आनंदित होता है कि समाचार लाने वाला जो बागवान होता है उसका भी उसी क्षण हार मुकुट आदि उतार करके उसको सौंप करके सम्मान करता है। बहुत सुखद समाचार दिया है तुमने, श्रेष्ठतम समाचार दिया है कि अपने वन, उपवन या नगर के पास कोई संघ आ गया है। और धूमधाम से लोग वहां के लिए प्रस्थान करते थे, प्रस्थान करते थे, भक्ति करते थे, आराधना करते थे और उनसे परमार्थ के हेतुभूत 4 शब्द भी अपने जीवन में धारण करते थे। बंधो, कितने भाग्यशाली वे होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। मैं तो जहां जाता हूं वहां कहता रहता हूं, चाहे छोटे से भी छोटा गांव क्यों ना हो, अवश्य किसी साधुओं को ला करके रखिए, अवश्य रखिए। तुम्हारे महल, मंदिर और धर्मशाला एक बार ना भी बन पाए कोई बात नहीं, देरी से बने कोई बात नहीं, संत यदि आ गए तो वे तो इतने हृदय को सींच करके जाते हैं कि अनेकों धर्मशालाएं बन जाती हैं, अनेकों धर्मशालाएं बन जाती हैं, अनेकों मंदिर बन जाते हैं, अनेकों महल बन जाते हैं। और भवानी निकेतन तो एक उदाहरण है कि जंगल में भी मंगल हो गया, जंगल में भी मंगल क्या, नगर बस गया वहां पर। बंधो, श्रद्धा और भक्ति में एक ऐसी ताकत होती है, श्रद्धा और भक्ति में ऐसी ताकत होती है, ऐसे परिणाम जब होने लग जाएं, ऐसे आंतरिक परिणाम जब होने लग जाएं, आपका हृदय ऐसे कार्यों में गतिशील होने लग जाए, उत्साहित होने लग जाए, समझ लीजिए उस क्षण में जो लेस्या चल रही है वह कौन सी लेस्या है। आसान है जानना, कितना आसान हो गया है, क्योंकि आचार्यों ने लिख करके दिया है, लिख करके रखा है। कैसे परिणाम यदि तुम्हारे हों तो पद्म लेस्या वाले हो। मुझको लग रहा है पद्म लेस्या वाले ही आज सब बहुत सारे लोग बैठे हैं, पद्म लेस्या वाले। संत कुमार जी, पद्म लेस्या झलक रही है, कैसे परिणाम उत्पन्न हो रहे, क्यों चातुर्मास हो। संत हमारे गांव में रुके, हमारे नगर में रुके, कितनी कॉलोनी के लोग आ रहे हैं प्रार्थना करने, महाराज हमारी कॉलोनी जरूर चलना है, डेट दे दीजिए। मैंने कहा यहां तो डेट क्या, अप टू डेट रहते हम लोग। लक्षण मेयंतु पम्मस्य, यह लक्षण, ये जो 4-5 लक्षण आचार्य भगवान ने पद्मलेस्या के कहे। और आचार्य अकलंक देव
राजवार्तिक में भी कहते सत्यवाक, एक नया शब्द देते हैं, सत्य बोलने वाला, सत्य के साथ रहने वाला, सत्य को पाने की भावना रखने वाला और उस दिशा में पुरुषार्थ करने वाला भी पद्मलेशा वाले जीव कहलाते हैं। क्षमाशीलता, सहिष्णु भाव, आमतौर पर छोटी मोटी बातें हो जाती, अपनी आंखें लाल पीली हो जाती, लेकिन क्षमा में बड़ी ताकत है। एक जगह कहा गया, क्षमा शस्त्र करे यस्य दुर्जना किम करिष्यसि। क्षमा शस्त्र जिसके हाथ में हो जाता है, दुर्जन कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया को पिघलाना है, दुनिया को पिघलाना है तो केवल इतने से पिघलाया जा सकता है, सहजता से, सरलता से। कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। महात्मा गांधी के लिए एक व्यक्ति ने चांटा लगाया, महात्मा गांधी ने दूसरा गाल कर लिया। उसने दूसरा चांटा लगाया, तीसरी बार गाल कर लिया। बंधो, अब की बार तो उसने चांटा नहीं लगाया, अभी तो हाथ जोड़ लिए और चरणों में गिर पड़ा। लोगों को आश्चर्य हुआ कि गांधी जी आपने कौन सा मंत्र पढ़ा है। गांधी जी बोलते मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा है, एक ही मंत्र पढ़ा है जो भगवान ने दिया, सरलता से दुनिया को जीता जा सकता है, दुनिया को जीता जा सकता है। कमठ ने पारसनाथ भगवान के ऊपर अग्नि बरसाई, पत्थर बरसाए, पानी बरसाया, लेकिन पारसनाथ तो ध्यानस्थ रहे और उसका परिणाम केवल ज्ञान हो गया। उन्हें केवल ज्ञान हुआ है। क्षमाशील जो व्यक्ति होते हैं, क्षमाशील, कहा सुनी हो सकती है घर में, सास कुछ कह दे या बहू कुछ कह दे, अब फिर भी उस बातों पर ध्यान ना रखा जाए, कोई बात नहीं, हमारी ही तो मां है, या सास सोच ले मेरी ही तो बेटी है। जिसकी दृष्टि में बहू और बेटी एक दृष्टि में आ जाए, वह सास पद्मलेशा वाली है, वो पद्मलेशा वाली है। ऐसा और यदि जिसके अंदर में भेद आ जाए कि मेरी बेटी तो बेटी है, कुछ भी ना करे, वो कहे कि इतना सारा काम करती है, ढेर सारा खाए और फिर भी कहे कि मेरी बिटिया तो कुछ भी नहीं खाती है, और बहू बिचारी रूखी नमक के साथ भोजन करे और कहे कि ये तो गाड़ी भर खाती है, दिन भर काम करती रहे, वो कहे एक भी कटोरी उठा करके नहीं रखती है। समझ लीजिए वह सास पद्मलेशा वाली नहीं है। कौन सी लेशा? कृष्ण लेशा में पहुंच जाएगी। अब तो आसान है आपको सारी परिभाषाएं समझना, और चाहे जब समझ सकते हैं कि अब कौन व्यक्ति किस लेशा में चल रहा है। दूसरे को अपन लेन पर ला सकें या ना ला सकें, लेकिन अपने लिए तो अपन लोग अच्छी लेन पर ला ही सकते हैं। तो आचार्य कहते क्षमा भाव, सात्विक दान के परिणाम होने लग जाएं कि आप तो चौका लगाना ही है, आहार दान तो देना ही है। ध्यान रखिए, पत्नी के भरोसे नहीं छोड़ देना, चौका लगा लेगी वो दे लेगी, नहीं, वो लगाएगी वो देगी दान, तो उसका फल उनको मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। जो भोजन करेगा पेट उसका भरेगा, पत्नी भोजन करे और तुम्हारा पेट भरे, ये नहीं हो सकता है। तुम्हें अपना स्वयं भोजन तैयार करना पड़ेगा और खाना पड़ेगा,
तब कहीं पेट भरेगा। अपना धर्म, अपना पुण्य अपने हाथ में है, हमको स्वयं अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। धर्म ये बोलता है सात्विक दान, पांडित्य। पांडित्य का अर्थ होता है कि कार्य दक्षता होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए, बोलने का भी तरीका होना चाहिए, बात करने का भी एक शिष्टाचार होना चाहिए, एक व्यवहारिकता भी होना चाहिए। ये है सात्विकता। जिस अधिकार में हम आ जाएं तो उस अधिकार का सम्यक पालन करना वाला भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम विधायक की कुर्सी पर बैठें और विधायक का काम ना करें, सरपंच की कुर्सी पर बैठें और सरपंच का काम ना करें। अधिकार पाकर के भी यदि अधिकार का सदुपयोग ना किया गया तो पद्मलेशा नहीं हो सकती है। पद्मलेशा तो उनकी होती है जो निरंतर सोचते हैं कि भैया यदि कहीं चूक जाऊं तो आप मुझे जरूर समझा देना, संकेत दे देना, सावधान कर देना कि मैं अपने कर्तव्यों से कभी विचलित ना हूं। जब तक ये अवसर मुझे मिला है मैं अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करता रहूं। मुझे याद है हम लोग शाहगढ़ में थे और वहां के अध्यक्ष जी रघुवर प्रसाद जी डेवड़िया जी थे। तो एक ही बात हमेशा बोलते थे कि समाज ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, महाराज आशीर्वाद इतना दें कि जब तक अध्यक्ष बना रहूं तो अपने अध्यक्ष के कार्य को अच्छी तरह से कर सकूं, उसमें कहीं कोई कमी ना रखूं। मुझे बड़ी खुशी होती थी, बड़ी खुशी होती थी। कितनी कार्य निष्ठा थी। वे अस्वस्थ होते थे तो भी दौड़ करके आ जाते थे। समाज की कोई समस्या आ गई तो कैसे हल करना है, ऐसे करना है। बंधुओं, ये पांडित्यता जो होती हैं, कुशलता होती हैं, कार्य की जिम्मेदारियां को कैसे हम पूरा करें, ये बहुत बड़ी आज के समय की आवश्यकता है। पद्मलेशा का लक्षण दिया। गुरु देवता की पूजा में रुचि। इस प्रकार से पूज्य आचार्य भगवानों ने कहा कि ऐसे भाव जहां होते हैं, दयाशीला सदा त्यागी देवतार्चन तत्परः शुचिभूतः सदानंदः पद्मलेशायुतो नरः। और इस श्लोक में एक और विशेषण दे दिया, सदानंदः, सदा आनंदित रहने वाला, सदा प्रसन्न रहने वाला, सदा खुश रहने वाला पद्मलेशा वाला है।